तो WTC के फाइनल के बाद जो इंडियन फैंस इंतजार कर रहे थे वो कर रहे थे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें रोमांचक देखने को मिलेंगी। जैसे कि सुमन गिल की नई कैप्टनसी करते हुए इंडियन टीम कैसा प्रदर्शन करेगी, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ जो रूट, जो भाई जितनी पूरी इंडियन टीम की सेंचुरी है 29, उस बंदे की अकेले की सेंचुरी है 36। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। और सबसे बड़ी बात रहने वाली है कि जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। क्या राहुल ने जो क्लास प्रैक्टिस मैच के दौरान दिखाया था कि वो इस मैच के दौरान भी दिखा पाएंगे। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पूरे आईपीएल में धमाल मचा कर रख दिया था, क्या वो इस पहले टेस्ट मैच के दौरान खेल पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मैच के दौरान बात करने के लिए, बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी। और एज ए कैप्टन सुमन गिल को ट्रोल भी होना पड़ सकता है। तो आपको फोकस ऑन योर गेम, फोकस ऑन योर गोल पर रखना है, बिल्कुल भी कुछ इधर उधर नहीं भटकना है। तो छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती रहती हैं, तो आपको फोकस करना है टोटल मैच की ओर। तो बात करेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा मैं सुमन गिल की कैप्टनसी के अंदर से। जिस तरीके से नई कैप्टनसी सुमन गिल के हाथों में आई है, उसी तरीके से सुमन गिल का एक नया करियर भी एज ए कैप्टन शुरू होने वाला है। तो पूरी इंडियन फैंस को ये इंतजार होगा कि सुमन गिल अपनी कैप्टनसी के अंदर किस तरीके से दूसरे देश में जाकर, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट, अपनी टीम को किस तरीके से बनाकर रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मैं बात करूं पिछले कुछ कैप्टन्स की, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन टीम के लिए काफी कुछ किया टेस्ट में भी, लेकिन उसके बाद जो है इंडियन टीम ने एज ए कैप्टन धोनी की कैप्टनसी के अंदर 7वें नंबर पर थी। लेकिन उसके बाद विराट कोहली आए, जिन्होंने अपनी एज ए कैप्टन टीम इंडिया को पहले नंबर पर आकर रख दिया। और भाई क्या कैप्टनसी करी थी विराट कोहली ने, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने भी एज ए कैप्टनसी को छोड़ दिया। उसके बाद कैप्टनसी आई रोहित शर्मा के अंडर में। रोहित शर्मा ज्यादा कुछ खास तो अपनी कैप्टनसी के अंदर नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छे खेले, बहुत बढ़िया करा जो भी करा। लेकिन उसके बाद जो कैप्टनसी आई है वो आई है सुमन गिल पर, जिस पर पूरी इंडियन टीम को, हमारे पूरे देश को भरोसे के साथ साथ एक अच्छा कैप्टन मिला है। तो ये सुमन गिल अपनी कैप्टनसी के अंदर क्या रिकॉर्ड्स बना पाएंगे, क्या इंग्लैंड को हरा पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और अगर मैं बात करूं सुमन गिल की एज ए कैप्टन नहीं एज ए बैटर, जो उन्होंने विदेशी दौरे किए हैं, तो उनमें इतना अच्छा जो है उनका प्रदर्शन रह ही रहा है। एक दो सेंचुरी आई है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं रहा है। लेकिन अब नया करियर एज ए कैप्टन शुरू होता है, तो क्या धमाका मचाएंगे, बहुत बड़ी बात होने वाली है एज ए कैप्टन सुमन गिल के लिए। लेकिन अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी 4-5 बल्लेबाजों की, 4-5 जो पूरी टीम इंडिया में जिन पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा होगा। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा केएल राहुल, जो भाई प्योर क्लास में दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रैक्टिस मैच की बात करें तो केएल राहुल ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूंगा जसप्रीत बुमराह, जो भाई इस जैसा बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में आज की डेट में नहीं है। तो पहले नंबर पर केएल राहुल, दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह, और तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा यशस्वी जायसवाल की, और चौथे नंबर पर मैं बात करूंगा कैप्टन सुमन गिल की। तो ये 4-5 बल्लेबाज ऐसे हैं जो टीम इंडिया को एक अलग सिचुएशन से निकालकर एक अलग सिचुएशन में पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। काफी कुछ चीजें इन बल्लेबाजों से हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा नंबर 3 करुण नायर करेंगे या साई सुदर्शन करेंगे। मेरे हिसाब से इन दो बल्लेबाजों को इस नंबर पर खिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही काफी शानदार बल्लेबाज है, सिचुएशन को खेलना पसंद करते हैं। भले ही साई सुदर्शन नए बल्लेबाज है, नए दौरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी सारा अनुभव है भाई। पिछले कुछ मैचेस का जो उन्होंने टेस्ट करियर बना रखा है, पिछले कुछ रणजी ट्रॉफी वगैरह खेली हैं, बहुत सारी ट्रॉफियां जो है साई सुदर्शन खेले हुए हैं, जिनका अगर मैं बात करूं प्रदर्शन की, तो भाई वो लाजवाब है, सैल्यूट के लायक है। तो वही तरीके से अगर इसी तरीके से जिस तरीके से आईपीएल 2025 का सीजन साई सुदर्शन का गया है, उसी तरीके से ये सीरीज भी चली गई, तो इंडिया मैच नहीं हारने वाली अगर साई सुदर्शन को ये खिलाते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो किस तरीके से होनी चाहिए, तुम्हारे भाई ने बनाई है, जिसके लिए बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन हम अपने जरिए से मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यशस्वी जायसवाल, जो खेलेंगे 100% खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन गौतम गंभीर का ओरा पता नहीं किस प्रकार से चल रहा है, जो टीम इंडिया समझ में नहीं आ रही लोगों को। तो लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगा यशस्वी जायसवाल की, उसके बाद उसके साथ आएंगे
केआर राहुल के बाद अगर मैं तीसरे नंबर पर रखना चाहूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत ने खुद एक ट्वीट के जरिए, एक इंस्टाग्राम स्टोरी, जो भी कुछ ट्वीट करा है उन्होंने, उसके जरिए बताया है कि मैं नंबर 5 पर खेलना पसंद करूंगा, तो सुमन गिल चौथे नंबर पर खेलना पसंद करेंगे। तो रही बात, ये दो बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे और फिर ऊपर के दो बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एंड केआर राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। तो वन डाउन कौन करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। तो वरुण नायर मेरे हिसाब से अगर अय्यर होते तो वो काफी शानदार खेलते हैं, तो उनको होना चाहिए था, लेकिन उनको टीम में भी नहीं लिया। इसके बाद में बात करूंगा साई सुदर्शन एंड करुण राय, इन दो बल्लेबाजों में से एक को रखना होगा तो मैं रखना चाहूंगा साई सुदर्शन को, क्योंकि करुण नायर एक ऐसे बल्लेबाज है जो अलग सिचुएशन में भी खेल सकते हैं। साई सुदर्शन ज्यादा नीचे जाकर नहीं खेल सकते, क्योंकि वो ओपनिंग पर खेलना पसंद करते हैं, नई गेंद के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस सिचुएशन में करुण नायर को हम इसके बाद छठे नंबर पर रख सकते हैं पंत के बाद। तो ये हमारी छह बल्लेबाज तो हो चुके हैं। पहले नंबर पर केएल राहुल, दूसरे नंबर पर जायसवाल, तीसरे नंबर पर आपको साई सुदर्शन, चौथे नंबर पर आपको कैप्टन सुमन गिल, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत एंड छठे नंबर पर करुण नायर। इसके बाद आपको इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, इंडिया के जो सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में पहले नंबर पर रहने वाला ऑलराउंडर है वो है रविंद्र जडेजा, वो आपको नजर आएंगे। इसके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ये नजर आएंगे, या फिर उसके साथ साथ में एक को लेना चाहूंगा यहाँ पर, तो मैं कहूंगा अर्शदीप सिंह को इनकी जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को ही होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिपेंड रहूंगा शार्दुल ठाकुर के ऊपर, क्योंकि उन्हें बहुत सारे दूसरे देशों में टेस्ट खेलने का अनुभव है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह, इसके बाद मोहम्मद सिराज, एंड में डालूंगा प्रसिद्ध कृष्णा को। ये तुम्हारे भाई की प्लेइंग 11 होने वाली है, लेकिन इस पूरी टीम में से 5 बल्लेबाज एक ऐसे छांटने होंगे जो इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों को टक्कर दे सकें। तो फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड के 5 बल्लेबाजों की, जिनको तुम्हारे भाई पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो वो बल्लेबाज मेरे छांटे हैं, तो सबसे पहले नाम लूंगा जो रूट भाई, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया है, जिसने कुछ पिछले साल में वो परफॉर्मेंस दिखाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। अगर मैं बात करूं इनके रन्स की, तो बहुत ज्यादा रन बना चुके हैं। अगर मैं बात करूं इनकी सेंचुरी की, तो सेंचुरी इतनी है कि जितनी पूरी टीम इंडिया खेल रही है उनसे कम से कम 7-8 सेंचुरी ज्यादा है। अगर पूरी इंडिया की सेंचुरी की बात करें जितनी प्लेइंग 11 खेलेगी, तो उनकी सेंचुरी है 29। अगर जो रूट की बात करें तो भाई ये क्या बंदा है, 36 सेंचुरी लगाए पर आया। तो ये बहुत बड़ा ऊंच नीच का फर्क है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग है इन आउट करने के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा बेन स्टोक, भाई एक ऐसा बल्लेबाज जिसका करियर बचते बचते डूबते डूबते बच गया, लेकिन उसके बाद जो कमबैक, अगर क्रिकेट की दुनिया में कमबैक के मामले में याद रखा जाएगा तो वो रखा जाएगा बेन स्टोक को। भाई ऐसा कमबैक आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में किसी के नहीं। चार छक्के खाने के बाद भाई साहब के कमबैक दिखाए। 2019 का वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप और 2019 की ऐसी सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हराई थी। भाई क्या बंदा है ये, बहुत ही खतरनाक। और कुछ मैचेस भी ऐसे जिताए हैं जिन्हें ध्यान में नहीं है पब्लिक की, लेकिन तुम्हारे भाई के ध्यान में है। कहां तक बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हारे भाई ने जो 4-5 बल्लेबाज इंग्लैंड के छाटे हैं वो ये है, जो रूट हो गए, बेन स्टोक हो गए, बेन डकिट हो गए, हैरी ब्रूक हो गए एंड क्रिस बॉक्स। ये 5 ऐसे बल्लेबाज हैं वो जो पूरी टीम इंडिया को पखेर कर रख सकते हैं। अगर इन दोनों ही टीमों के साथ एक प्लेइंग 11 बनाई जाए तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहने वाली है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जायसवाल को लेना पसंद करूंगा, इसके बाद केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, कैप्टन सुमन गिल, एंड में डालूंगा एक नए बल्लेबाज साई सुदर्शन को। 5 बल्लेबाज टीम इंडिया में से उठा लिए और 5 उठाएंगे हम जो है इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से जो मैंने आपको बताए थे वो बल्लेबाज रहने वाले हैं जो अभी फिलहाल में पीछे बोले हैं। तो ये तुम्हारे भाई के 10 ऐसे बल्लेबाज जो पूरी की पूरी सीरीज में टॉप रहने वाले हैं, और तुम्हारे भाई का प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं जाता है। तो जिस भी भाई ने इस सीरीज के बारे में पता नहीं था, इस सीरीज के बारे में जानकारी नहीं थी, तो इस वीडियो के जरिए जो छोटी मोटी भी जानकारी मिली है, कुछ भी मिला है सीखने के लिए, कुछ भी मिला है जानने के लिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली हर अपडेट क्रिकेट से रिलेटेड इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड हम चालू कर रहे हैं, किसी भी कंट्री का मैच होगा, किसी भी देश का मैच होगा, जैसे कि आपको इंडिया का मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, पाकिस्तान का मैच होगा, इंग्लैंड का मैच होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब के बारे में हम इस चैनल पर बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सीरीज जो शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है 3:30 बजे से, और बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा
मजा इस मैच के दौरान और इस सीरीज के दौरान आने वाला है। बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी। काफी सारे मुझे लग रहा है कि मीम्स के दौरान सुमन गिल ट्रोल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा इंडियन मीमर्स को एंड इंडियन फैंस को बिल्कुल भी ट्रोल नहीं करना होगा, क्योंकि एज ए कैप्टन पहला विदेशी टूर है तो बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, फोकस करना है ऑन योर गोल, ऑन योर मैच। तो जिस भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू सो मच।